नमस्ते। ये कहानी शुरू होती है क्षीर सागर से, जहां देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच बातचीत हो रही थी। अब लक्ष्मी जी ने एक बड़ा ही मौलिक सवाल पूछा और विष्णु जी ने जो जवाब दिया ना, वो एक कहानी के रूप में दिया। तो चलिए हम भी उस कहानी को सुनते हैं। देवी लक्ष्मी का सवाल सुनने में बड़ा सीधा साधा था, पर उसका जवाब उतना ही गहरा। वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा दान है जिससे सबसे ज्यादा पुण्य मिलता हो। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाएगा। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से आने वाला है। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे राज्य में जहां एक बहुत ही गुणी, बहुत ही शक्तिशाली राजा का राज था। सब कुछ बढ़िया था, राज्य खुशहाल, प्रजा सुखी, चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि। लेकिन इतनी सारी खुशियों के बीच भी राजा के दिल में एक बहुत बड़ा दर्द था, एक बहुत बड़ा दुख। वो निसंतान था। अब हुआ ये कि एक सुबह राजा मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक औरत ने जैसे ही उन्हें देखा, उसने फौरन अपना मुंह फेर लिया। राजा को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने वजह पूछी तो उस औरत ने बिना डरे कह दिया कि एक निसंतान राजा का चेहरा सुबह सुबह देखना ये तो अशुभ होता है। सोचिए, सबके सामने ऐसा अपमान। ये वो पल था जिसने राजा को अंदर तक हिला दिया। अब उन्हें अपने इस दुख का सामना करना ही था। इस अपमान से राजा इतने दुखी हुए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाने का फैसला किया। मतलब देवताओं को खुश करने के लिए जो सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान होते हैं, उनमें से एक। अपनी सारी उम्मीदें, अपना सारा खजाना, सब कुछ लगा दिया उसमें। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इतना बड़ा आयोजन और नतीजा सिफर। अब तो राजा की निराशा और भी ज्यादा गहरी हो गई। जब इतना बड़ा यज्ञ भी काम नहीं आया तो राजा और रानी ने लगभग सारी उम्मीदें छोड़ ही दी थीं। अब आखिरी उम्मीद के तौर पर वे जंगल में रहने वाले एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि के पास पहुंचे। शायद वो कोई ऐसा हल बता दें जो बड़े बड़े अनुष्ठान भी नहीं दे पाए। ऋषि ने ध्यान लगाया, राजा की किस्मत को देखा और फिर एक ऐसी भविष्यवाणी की जो एक तरफ खुशी लाई तो दूसरी तरफ गम। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें बेटा तो होगा, लेकिन ये लेकिन बहुत भयानक था। उस बेटे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल होगी। राजा ने इस दुख भरे भाग्य को भी अपना लिया। सोचा कि कुछ वक्त के लिए ही सही, पिता कहलाने का सुख निसंतान होने के ताने से तो बेहतर ही है। और फिर वक्त गुजरता गया। राजकुमार शौर्यवीर का जन्म हुआ, बिल्कुल अपने पिता की तरह ही गुणवान। 15 साल की उम्र में उसकी शादी भी एक बहुत गुणी राजकुमारी से कर दी गई। महल में तो हर तरफ जश्न था, लेकिन राजा और रानी के दिलों में वो भविष्यवाणी की घड़ी टिक टिक करके लगातार उस 20वें साल की तरफ बढ़ रही थी। अच्छा, अब कहानी का फोकस थोड़ा बदलता है और आता है राजकुमार की पत्नी यानी राजकुमारी पर। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसके अंदर जो करुणा थी, जो दया थी, वो कमाल की थी। और यही एक गुण था जो आगे चलकर पूरी किस्मत का पासा पलटने वाला था। राजकुमारी का ना एक बहुत ही सीधा सादा पर अटूट नियम था। वो तब तक खुद खाना नहीं खाती थी जब तक किसी जरूरतमंद, किसी भूखे को खाना न खिला दे। ये कोई दिखावा या बड़ा आयोजन नहीं था, बस हर रोज का एक छोटा सा काम, अन्नदान का एक शांत संकल्प जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और फिर वो दिन करीब आने लगा, राजकुमार का 20वां जन्मदिन। पूरे महल में ना एक अजीब सी खामोशी, एक अनकहा सा तनाव फैल गया था। हवा में एक उदासी थी, क्योंकि सबको पता था ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, ये किस्मत के फैसले वाला दिन है। राजा और रानी अपने इस दुख में पूरी तरह डूब चुके थे। वो मंदिर चले गए। वो किस्मत बदलने की प्रार्थना नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जो लिखा है वो होकर रहेगा। वो तो बस भगवान से उस दर्द को सहने की ताकत मांग रहे थे, जो बस आने ही वाला था। उसी वक्त दूसरी तरफ यमलोक में हलचल थी। यमराज ने अपने यमदूतों को हुक्म दिया कि जाओ और राजकुमार की आत्मा ले आओ। भाग्य में सब लिखा जा चुका था। मौत कैसे होगी? शाही बाग में एक बैल के सींग से। यमदूत अपने काम के लिए निकल पड़े। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ राजकुमार की किस्मत का फैसला हो रहा है और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण और उसकी भूखी बेटी की कहानी चल रही है। और यहीं पर एक मामूली सी लगने वाली दयालुता और ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी ताकतें टकराने वाली हैं।
ये ब्राह्मण बेचारा अपनी बेटी के लिए खाने की भीख मांग रहा था। उसकी बेटी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था और वो खुद बहुत कमजोर थी। सोचिए, पूरे 3 दिन से उसके मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। वो लगभग भुखमरी के कगार पर थी। और ठीक उसी वक्त वो गरीब ब्राह्मण भीख मांगते मांगते महल के दरवाजे पर आ पहुंचा। अंदर राजकुमारी अपने पति राजकुमार का इंतजार कर रही थी। उसने जैसे ही उस ब्राह्मण को देखा, एक पल भी नहीं सोचा। जो खाना उसने राजकुमार के लिए बनाया था, वो पूरा का पूरा उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया, ये सोचकर कि चलो पति के लिए तो मैं दोबारा बना लूंगी। ब्राह्मण वो खाना लेकर अपनी बेटी के पास भागा भागा गया और जैसे ही उस भूखी बेटी ने खाने का पहला निवाला मुंह में डाला ना, उसके दिल की गहराइयों से एक बहुत सच्ची, एक बहुत ताकतवर दुआ निकली। उसने उस अनजान इंसान के लिए दुआ की जिसने ये खाना भेजा था और कहा, जिसने भी ये खाना दिया है उसका सुहाग अमर रहे। और बस यहीं पर चमत्कार हो गया। एक छोटे से काम ने एक डिवाइन चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। राजकुमारी का दान, उससे निकली वो सच्ची दुआ, उस दुआ की ताकत ने फौरन देवदूतों को हरकत में ला दिया और उन्होंने जाकर यमदूतों का रास्ता रोक लिया। राजकुमार की जान बच गई। उधर बाग में जहां राजकुमार टहल रहा था, एक कॉस्मिक शोडाउन होने वाला था। किस्मत अपना काम करने को तैयार खड़ी थी, लेकिन आज उसके रास्ते में एक ऐसी ताकत आ खड़ी हुई थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। देवदूतों ने यमदूतों को रोककर सामना किया। यमदूतों ने कहा, हटो रास्ते से, राजकुमार का समय पूरा हो चुका है। लेकिन देवदूतों ने जवाब दिया, अगर एक बद्दुआ किस्मत लिख सकती है, तो एक सच्चे दिल से निकली दुआ उस लिखी हुई किस्मत को मिटा भी सकती है। राजकुमारी के उस दान की शक्ति ने राजकुमार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। अब यमदूत जब देवदूतों को पार नहीं कर पाए तो वो वापस यमराज के पास गए। ये सुनकर यमराज खुद उस बाग में प्रकट हुए। उन्होंने देवदूतों की दलील सुनी, उस सच्ची दुआ की शक्ति को महसूस किया और एक ऐसा फैसला लिया जो असाधारण था। उन्होंने राजकुमार की उम्र 20 साल से बढ़ाकर पूरे 100 साल कर दी। जरा 1 मिनट के लिए वापस चलते हैं। याद है राजा का वो बहुत बड़ा भव्य यज्ञ? कितना पैसा, कितनी मेहनत लगी थी उसमें, और नतीजा कुछ भी नहीं। वो पूरी तरह से नाकाम रहा था। और अब इसकी तुलना कीजिए राजकुमारी के काम से। उसका दान कितना सीधा साधा था, कोई खर्च नहीं, बस रोज की एक आदत। लेकिन इसी एक छोटे से काम ने वो कर दिखाया जो राजा का वो विशाल यज्ञ नहीं कर पाया। इसने किस्मत को ही बदल कर रख दिया। और यहीं आकर इस कहानी का असली मतलब सामने आता है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को समझाते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है अन्नदान, किसी भूखे को खाना खिलाना। इस एक काम का पुण्य बड़े से बड़े यज्ञों के बराबर है और ये इतना ताकतवर है कि ये मौत के लिखे हुए फैसले को भी बदल सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि सबसे ताकतवर काम अक्सर सबसे सीधे साधे ही होते हैं। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है ना, कि अगर किसी के साथ सिर्फ खाना बांटने जैसा एक छोटा सा काम किस्मत को बदल सकता है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में से और कौन-कौन से दया के छोटे-छोटे काम हैं जो शायद दुनिया को बदलने का इंतजार कर रहे हैं।